यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम है। अनुरोध करूंगा कि आप सारे हृदय से इस सत्संग में भाग लेंगे, इस प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और आपके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आप जानते हैं कि हम हर बार इस सत्संग को स्तुति के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, स्तुति में बहुत बड़ा बल होता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें कई प्रकार के दुखों और बाधाओं का अनुभव होता है, और ये दुख और बाधाएं हमें नकारात्मक बना देती हैं। हमारे मन और हृदय में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाती है, निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है। हमें ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमारे दिल, हृदय, मन, आत्मा को तैयार करने की जरूरत है। स्तुति के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के वचनों को सुनने, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए तैयार करते हैं। हम स्तोत्र 34 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। कितना सुंदर वचन है। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति गान करेगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। एक विश्वासी, एक मसीही के प्रतिदिन के हर पल के जीवन में उसके होठों पर और उसके गले में प्रभु की स्तुति होनी चाहिए। हर समय प्रभु की स्तुति करना। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। दुख के लिए, सुख के लिए, सफलता के लिए, विफलता के लिए हम विश्वासी और मसीही हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इस धन्यवाद की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, बल है। आइए हम एक गीत गाएंगे हमारे भाई बहन के साथ मिलकर, तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, तो हमारे भाई और बहन इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, 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 यीशु है उसका नाम। तो करो जय
जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, और एक बार तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, और एक दफा गाइए जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, गाइए तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार,
करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से जागरूक होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक मौका दीजिए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे दुख हैं, पीड़ाएं हैं, और उनके बारे में सोच सोच कर, चिंता करके अपने आप को दुख देने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत उन सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करने से और प्रभु की स्तुति और आराधना करने से, प्रभु पर भरोसा रखने से और प्रभु के उस मुक्ति के समय के इंतजार करने से आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। आगे मन कीजिए, हृदय खोलिए, अपनी सारी समस्याओं के समय प्रभु के हवाले कीजिए। यीशु इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए और उन्होंने घूम घूम कर, चारों ओर भ्रमण कर दुखियों को दिलासा दिया, रोने वालों के आंसुओं को पूंछा, रोगियों को चंगा किया, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा दिया, पाप और बुराई में जीने वाले लोगों को आजाद किया। वही यीशु आज भी हमारे जीवन में वही कार्य करना चाहते हैं, बशर्ते हम अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलें। अपने आप को प्रभु के यहां सामने लाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं तेरे सानिध्य के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। मैं जानता हूं कि तू इस समय यहां पर कार्य कर रहा है, मेरे भाइयों के जीवन में कार्य कर रहा है। तेरे पवित्र आत्मा को भेजकर उन्हें इस समय तैयार करना, हर प्रकार की बाधा, बंधन, हर प्रकार की नकारात्मकता से उन्हें बाहर लाना, उन्हें तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दिलाना। यीशु, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आंखें बंद करके हृदय खोलकर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु ने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने मन के द्वार को खोलिए, अपने घर परिवार के द्वार को खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों में आ जाए, हमारे परिवारों में आ जाए। शक्ति का आत्मा, शांति का आत्मा, ईश्वर का आत्मा हम पर उतर आए। हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे और इस गीत को आप दोहराते जाएंगे, पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पवित्र आत्मा को आने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा को पुकारिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि वे नियमित रूप से हर रविवार को मातृधाम सत्संग में भाग लेते हैं और उसका नतीजा उनके जीवन में देखने को भी मिलता है। कई लोग साक्ष्य भी भेजते हैं कि उनके जीवन में प्रभु ने कैसे कैसे कार्य किए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं हर एक चिन्ह और चमत्कार के लिए। देखिए, हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें ईश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह एक सच्चाई है। मानसिक रूप से, मानवीय रूप से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद मैं देखता हूं कि कई लोगों के जीवन में तरक्की नहीं होती है, आशीष नहीं आती है, शांति नहीं आती है। ऐसे में हमें प्रभु की ओर अपने दोनों हाथ उठाने की जरूरत है, अपने हृदय को उठाने की जरूरत है। और प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, आपको घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, खेत में काम करना है। इसके बावजूद ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए ताकि उसके द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कुछ दिन पहले वचन पढ़ते समय मुझे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 19 को पढ़ने का मौका मिला और उस वचन ने मुझे स्पर्श किया। वहां पे लिखा हुआ है, दूसरे हिस्से में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सको। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जीवन को चुनो और तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सको। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, बल्कि स्वतंत्र बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। बाइबल में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आदम और हवा को अदन बगान में रखा और कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ का फल नहीं खाना। उनको चुनने के लिए मौका दिया गया। और पूरी बाइबल में इसी तरह कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां प्रभु मनुष्य को चुनने के लिए मौका देते हैं, क्योंकि ईश्वर मनुष्य की स्वतंत्रता पर गर्व करते हैं और उस स्वतंत्रता को मानते हैं। हमें चुनना होता है, हमें निर्णय लेना होता है। प्रतिदिन हमें कई निर्णय लेना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारा कल आज के निर्णय पर निर्भर है। कई लोग सोचते नहीं इन सारी बातों के बारे में। आपका कल आज के निर्णय पर निर्भर है। अगर आप सही निर्णय लेंगे तो सुख और सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में दुख और विफलताएं आ जाएंगी। तो हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले एक परिवार की मां ने कहा, जवान है, उसकी बेटी की शादी हो गई। शादी होने से पहले वे लोग चाहते थे कि उसकी शादी एक सरकारी नौकर से हो, यानी लड़के को सरकारी नौकरी हो। और शादी से पहले मुझसे उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसके पास सरकारी नौकरी हो। मैंने उससे कहा, वो मुझे याद दिला रही थी,
मैंने उससे कहा सरकारी नौकरी है, लेकिन अगर शराबी निकला तो? और वास्तव में यही हुआ। लड़का अच्छा खासा सरकारी नौकर है, लेकिन भयानक शराबी निकला, जिसने इस मां की बेटी की जिंदगी को नारकीय बना दिया। अक्सर लोग यही ढूंढते हैं। बड़े मजे की बात है, मैं देखता हूं कि यहां पर लोग अंधे हो जाते हैं। उनको सरकारी नौकर चाहिए, वे लड़के के चरित्र पर गौर नहीं करते हैं, परिवार की परिस्थिति पर गौर नहीं करते हैं, सरकारी नौकर चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से हम पढ़ते हैं। एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजरे। यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुछ देर के बाद यीशु ने मुड़कर देखा कि 2 युवक मेरा अनुगमन कर रहे हैं, और प्रभु यीशु ने पूछा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, क्या चाहते हो? हिंदी में अनुवाद है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो? इतने बड़े संसार में तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये हम में से हर एक के लिए प्रभु की ओर से एक सवाल है। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हो? पद, अधिकार, यश, नाम, धन, संपत्ति, ऐश, आराम, भोग विलास, मजा। उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 18 में, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है और उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है, तो वो अपना भाग्य स्वीकार करें और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताएं। मतलब ये ईश्वर की देन है। जो ईश्वर देता है ग्रहण करो धन्यवाद देते हुए। लेकिन किसी भी मनुष्य को इसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। 1 तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, हम इस संसार में क्या ले आए और इस संसार से क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे। हम इस संसार में क्या ले आए और इस संसार से क्या ले जाएंगे? हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। कई साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा, उसका एक ही बेटा है, बेटे की शादी हुई और उससे एक बहुत सुंदर बहू मिली, देखने में बहुत सुंदर। उस बहन ने कई बार मुझसे कहा कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बहू बहुत सुंदर है। लेकिन आज उसी सुंदर बहू ने उस बहन का जीवन नरक सा बना दिया है। उस बहन का जीवन नरक सा बना दिया है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर तो हृदय देखता है। बाह्य रूप रंग मत देखो, बल्कि हृदय देखो। तो हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है। हमारा भविष्य सही निर्णय पर निर्भर रहता है। अगर हम सही निर्णय लेंगे, सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, आशीष मिलेगी, आनंद मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में, बार बार आपने सुना है, प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो,
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। रोमियो की पत्र के अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर के राज का मतलब क्या है। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज का मतलब है न्याय, प्रेम, शांति, सच्चा आनंद जो पवित्र आत्मा दे सकता है। जब बेटी की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है, पैसा नहीं बल्कि ये ढूंढो कि जिस घर में मेरी बेटी जाने जा रही है, जिस बेटी को मैं बहू बनाने जा रहा हूं, क्या वहां शांति है, प्रेम है, न्याय है, आनंद है। जब कोई भी नौकरी करने जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, पता लगाओ क्या इस नौकरी के द्वारा मेरे परिवार में आशीष आएगी, न्याय, प्रेम, शांति, आनंद बढ़ेगा। जब कोई भी धंधा शुरू करने जाते हैं तो पता लगाना होता है कि क्या इसके द्वारा मेरे परिवार में आशीष आएगी, मेरे परिवार में आनंद बढ़ेगा, सच्चा आनंद बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सबसे पहले यही ढूंढो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बहुत साल पहले मैं एक जवान लड़की को जानता था जिसकी शादी हुई एक वकील से। बहुत सुंदर था देखने में, वकील था, उसके पास गाड़ी थी। लड़की के माँ बाप ने सोचा कि वकील है, गाड़ी है, चलो उससे शादी करा दिया जाए। शादी तो हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि लड़का किसी और के साथ भी रिश्ता रखता है। और उस लड़के ने उस लड़की की जिंदगी इतना कठिन बना दिया कि आज वो लड़की एक तरह से मानसिक रोगी जैसे बन गई है। हमारे निर्णयों पर हमारा भविष्य निर्भर है। हमारे निर्णयों पर हमारा भविष्य निर्भर है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, सोचने की शक्ति दी है ताकि हम सही निर्णय लें। कुछ दिन पहले करीब 55 साल के एक भाई ने मुझसे कहा बड़े दुख के साथ, मुझे लगता है मैंने गलत जीवन साथी को चुना। जब दोनों के इतिहास मैं देखता हूं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से, दोनों को जानता हूं, मैंने भी अपने दिल में कहा हाँ तुमने गलत चुना था। उसने सिर्फ बाह्य रूप रंग देखा और उसने गलत जीवन साथी चुना। आज उस जीवन साथी के द्वारा उसको प्रतिदिन दुख भोगना पड़ता है। सही निर्णय के द्वारा हमें सुख मिलता है। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। कितना सुंदर वचन है। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुमने गलत मार्ग को अपनाया, तुमने स्वयं अपने मार्ग को निर्धारित किया, इसलिए आज तुम भोग रहे हो। कई वर्ष पहले एक बहुत बड़ी सभा चलाने के लिए गया हुआ था। एक जवान लड़का मेरे पीछे आया, कहा कि स्वामी जी 1 मिनट दीजिए मुझे। मैंने कहा बेटा अभी समय कम है, मुझे तैयारी करनी है। कहा कि 1 मिनट दीजिए ना, मैं अपना साक्ष्य सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है बोलिए। उसने कहा मैं 32 साल का हूं। 3-4 साल पहले तक मैं नशा खाता पीता था, लड़कियों के पीछे भागता था, घूमता था।
एक बार आप यहाँ पे आए थे सत्संग देने के लिए, सभा देने के लिए, काफी बड़ी भीड़ थी, मैं एकदम पीछे खड़ा था, आप बहुत कम दिखाई देते थे लेकिन आपकी आवाज सुनाई देती थी। मैं तटस्थ खड़ा था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे अंदर कुछ होने वाला है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उस सभा के बाद मेरा जीवन बदल गया। उसके बाद मैंने नशा खाना पीना बंद किया, लड़कियों के पीछे जाना बंद किया, मैं प्रार्थना करना शुरू किया। आज मैं 32 साल का हूं, मैं अपना ग्रेजुएशन करने जा रहा हूं। हालांकि मुझे उस समय करना चाहिए था, लेकिन मैंने सारा समय गंदगी में और बुराई में बिता दिया था। अभी मैं अपना ग्रेजुएशन करने जा रहा हूं 32 साल की उम्र में। आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट के बारे में पढ़ा होगा। रॉकेट भेजा जाता है उपग्रहों में। जब रॉकेट भेजा जाता है तो उसको सही दिशा में भेजा जाता है, एकदम सटीक। अगर जरा भी टेढ़ा हो गया, 0.00001 डिग्री भी अगर वो टेढ़ा हुआ तो उपग्रह के यहां पहुंचते पहुंचते वह उपग्रह से बहुत दूर पहुंच जाएगा। यही हमारे जीवन के बारे में भी है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और एवा के बारे में पढ़ते हैं। आदम और एवा को ईश्वर ने सृष्टि का मुकुट बनाया, अदन बगान के मालिक मालकिन बनाया। ईश्वर ने उनको बहुत प्यार किया, अपना प्रतिरूप बनाया। लेकिन ईश्वर ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का उन्होंने भंग किया। नतीजा क्या हुआ? वे अर्धनग्न अवस्था में उस बगान से बाहर किए गए। एक गलत निर्णय के कारण। कुछ लोग सोचते हैं कि एक गलत निर्णय से क्या होता है। एक गलत निर्णय के कारण वे अदन बगान से बाहर किए गए। अभी मुझे याद है कोरोना काल में एक परिवार आश्रम आया था। उस भाई ने कोरोना से पहले एक धंधा शुरू करने के लिए काफी पैसा बैंक से लोन लिया था। तभी अचानक कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया, धंधा बिल्कुल बंद था ही। लोन लिया था करीब 10-15 लाख रुपए, और कोरोना के बाद वो धंधा पकड़ नहीं रहा था। पूरा परिवार परेशान था। मैंने उससे पूछा कि आपने धंधा शुरू करने से पहले कुछ लोगों से पूछा कि क्या ये सफल होगा? उसने किसी से पूछा नहीं, किसी की सलाह नहीं ली। और वो बोझ पूरा परिवार ढो रहा था, वह अपने छोटे बच्चे ढो रहे थे। प्रभु की कृपा से शायद अभी 1-8 साल में वो छुटकारा पाएंगे। एक गलत निर्णय के कारण। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, मेरी सलाह का पालन किया होता, मेरी शिक्षाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। हमें सलाह लेना सीखना होगा। कई लोग सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि मनमाना काम करते हैं। कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। अंत में उसमें से एक नारी ने कहा कि मैं अकेले में बात करना चाहती हूं। सभी बाहर गए, वो अकेले बैठी हुई थी। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, करीब 35-40 साल की औरत। उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी किसी को मालूम नहीं है, केवल मेरे पति को मालूम है। मैंने बैंक से 25 लाख रुपया ऋण लिया है, कर्ज लिया है,
मैंने पूछा किस वास्ते? उसने कहा विदेश से मैसेज आया था कि कोई मुझे बहुत सोना देना चाहता है। फेसबुक के द्वारा ही मैं उस व्यक्ति से संपर्क कर रही थी शुरुआत में। उसने कहा कि मैं इतना सोना देना चाहता हूँ, करीब 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वहाँ पे सस्ता मिलता है। बस आप 25 लाख रुपया मुझे दे दीजिए, इस अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपके 1 करोड़ का सोना दे दूंगा। और उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि किसी से कहना नहीं, ये बहुत खतरनाक बात होती है, पति से भी नहीं कहना, किसी से नहीं कहना। उस नारी ने उस व्यक्ति की सलाह को मान लिया, हालांकि वो ठग था। अभी इसके ऊपर 25 लाख रुपए का कर्ज है, पति उससे दूर रहता है, बहुत खतरनाक मोड़ से वो गुजर रही है। वचन में हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो। परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो, इससे तुमको अंत में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हमें परामर्श लेना सीखना होगा, लोगों से बोलना पूछना सीखना होगा। मैंने उस बहन से पूछा कि तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? कहीं से मेरा फोन नंबर लेके मुझसे पूछती, पति से पूछती, किसी से पूछी क्यों नहीं? तुमने क्यों किसी की सलाह नहीं ली? कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें लोगों से सलाह लेना, वो भी प्रज्ञावान लोगों से, सबसे नहीं, प्रज्ञावान लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता है और ईश्वर से सलाह लेने की आवश्यकता है। प्रार्थना में ईश्वर से पूछना, प्रभु बता क्या ये सही है या गलत है। हमारे यहां एक बहन आश्रम के पास रहती थी, अच्छे परिवार की थी, लेकिन उसके पति शराब पीता था और उसके पति ने उसको वहां से बाहर कर दिया। ये नारी कई बार पति के पास जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं था। उसके बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी हैं। उसके पति की स्थिति बहुत खराब थी, अस्पताल में भर्ती था। मैंने कहा तुम जाओ मिलो। वो गई, पति ने इशारे से लोगों से कहा कि इसको भगा दो यहां से, लेकिन मैंने बार बार उससे कहा कि तुमको जाना है, अपने बच्चों को लेकर जाओ। वो जाती रही और पति का देहांत हो गया। देहांत होने से पहले उसने पति की सेवा की और पति को अच्छा लगा। वो नारी यहां पर लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, किसी तरह जीवन गुजार रही थी। आज वो अपने घर पे है। उसने मेरी सलाह को माना। कभी कभी मुझे अपने लोगों पर गुस्सा आता है। गुस्से का कारण यह है, वे समस्या लेकर आते हैं, कुछ समाधान बताया जाता है, लेकिन वे समाधान को स्वीकार नहीं करते हैं। कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि इनको क्या मालूम है, और अंत में जब फंस जाते हैं तब रोते हुए आ जाते हैं। हमें दूसरों से, प्रज्ञावान लोगों से सलाह लेना सीखना होगा और प्रभु से भी सलाह लेना सीखना होगा। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में प्रभु यीशु को 12 प्रेरितों को चुनना था, लेकिन प्रभु ने रात भर प्रार्थना में गुजारा। प्रभु ने रात भर प्रार्थना की, अपने पिता से प्रार्थना की। उसके बाद सुबह उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। हमें मूसा से सीखने की जरूरत है, बाइबल के मूसा से। जब इस्राएलियों के जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाती, परेशानी आ जाती, तुरंत मूसा ईश्वर के पास जाता था, पहाड़ पे चढ़ जाता था, दर्शन कक्ष जाता था,
प्रार्थना करने जाता था प्रभु से पूछने के लिए कि प्रभु मैं क्या करूं। हमें ईश्वर से सलाह लेने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी को कितना नारकीय बना देते हैं, कैसे बिना किसी की सलाह लिए मनमाना जीवन जिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इतना सुंदर वचन है, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11। इसके बावजूद हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु क्या तू चाहता है। इस बात का ख्याल करना हमारे हर निर्णय पर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए हमें प्रार्थना में और लोगों की सलाह के द्वारा ही निर्णय लेना चाहिए। इस आश्रम में जो कुछ होता है, हम लोग प्रार्थना में प्रभु से सलाह लेकर ही करते हैं। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये प्रार्थना का फल है। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये प्रार्थना का फल है। जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस समय प्रार्थना में प्रभु ने कहा ऐसा 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 करो, और हमने उसका पालन किया। कितने हजारों लाखों लोगों के जीवन में जीवन आया। आश्रम में एक मानसिक रोगियों की संस्था चलती है, ये हमें प्रार्थना में प्राप्त संदेश के अनुसार चल रही है। प्रभु ने कहा कि मानसिक रोगियों के लिए संस्था खोलो। हमें हर निर्णय के लिए ईश्वर से सलाह लेने की जरूरत है, प्रज्ञावान लोगों से सलाह लेने की जरूरत है। हम कितने कितनी गलतियां कर बैठते हैं गलत निर्णयों के कारण, गलत जगह जाने के कारण, गलत लोगों के साथ संगति रखने के कारण। कई माताएं आकर रोती हैं कि मेरा बेटा जेल में है। मैंने पूछा क्यों? उसने कोई गलती की? उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके दोस्त ने गलती की। मैंने कहा वो गलत संगति में था। तो आज की हमारी गलतियां, गलत निर्णय कल हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। इसीलिए हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम्हें चुनना होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, मैंने तुम्हें चेतना दी है, मैंने तुम्हें सूक्ष्म ज्ञान की शक्ति दी है, मैंने तुम्हें आध्यात्मिकता दी है। तुम्हें चुनना होगा। तुम जो चुनोगे उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य होगा। गलत चुनोगे उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य होगा, सही चुनोगे उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य होगा। हमें चुनना है। शादी से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले, हर समय हमें प्रज्ञावान लोगों की सलाह लेनी है, प्रभु की सलाह लेनी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए कि हम सही चुने। हमें नम्रता का वरदान दीजिए कि हम दूसरों की सलाह लें। हमें तुझ पर विश्वास और भरोसे का वरदान दीजिए ताकि हम तुझसे पूछें। हमें इस बात का एहसास करा दीजिए कि हम मनुष्य हैं, हम तेरे द्वारा बनाए गए हैं। हमारे पास जो कुछ वो तेरा दिया हुआ है, इसलिए तेरी ओर अपनी आंखें उठाने के लिए कृपा दीजिए यीशु। हर निर्णय को तेरी इच्छा के मुताबिक लेने के लिए कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी 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 आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना तारनहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना तारणहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएं आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। ये आराधना का समय प्रभु की विशेष कृपा का समय है। इस आराधना में प्रभु हम में से कई लोगों को स्पर्श करेंगे।
हम में से कई भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करेंगे, विभिन्न प्रकार के दुखों से और विशेष करके रोगों से छुटकारा देंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस समय हृदय की गहराई से प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ईमानदारी और हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। प्रभु यीशु जीवन का स्रोत है, आदि और अंत है। उस प्रभु की उपस्थिति को इस समय एहसास कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। पवित्र आत्मा आपको चारों ओर से इस समय घेर रहा है। पवित्र आत्मा आपको अपने से अधीन करना चाहता है। नन्हे बालकों की तरह पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। हम अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं के बारे में हम चिंतित रहते हैं। प्रभु इस समय कहते हैं कि सारी समस्याएं मुझे दे दो। वचन में लिखा हुआ है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल करता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा मेरे भाई और बहनों, आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दें इस समय और पूरी तरह से निवृत्त होकर आजादी के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आराम से बैठिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। आपका प्रभु आपके करीब है, उसका नाम इम्मानुएल है। ईश्वर हमारे साथ, उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए इस समय। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि मेरे भाई बहनों के करीब तू इस समय उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, घोषित करता हूं, एक एक भाई बहन के हृदय और मन के एक एक भाव को तू जानता है। उन पर दया करना यीशु। तू एक करुणामय प्रभु है। नैन की विधवा के दर्द को तूने महसूस किया और उसके एकमात्र पुत्र जो मर गया था उसको जिंदा किया था। कलवारी पहाड़ पर जब तू क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय भी तूने अपनी मां के दर्द को महसूस किया और यूहन्ना को उसके बेटे के रूप में दिया। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मेरे भाई बहनों की एक एक बात को तू जानता है। इस समय उन सबको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। उनके जीवन में कार्य करना यीशु। लेट मिरेकल्स एंड वंडर्स हैपन इन देयर लाइव्स। उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय सारे हृदय से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। वो हमारी आराधना के योग्य है, वो जीवित है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना उसके भक्तों के लिए अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक एक सांस प्रभु की स्तुति करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सारे संसार के सारे विश्वासियों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ।
आराधना करता सारी प्रकृति के साथ, सारी प्रकृति के साथ, सारी सृष्टि के साथ सारी सृष्टि के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सूर्य चंद्रमा के साथ, सूर्य चंद्रमा के सभी साथ, तारों के साथ, सभी तारों के साथ, पहाड़ पहाड़ियों के साथ, पहाड़ पहाड़ियों के साथ, पेड़ पौधों के पेड़ साथ, पौधों के पशु साथ, पक्षियों के साथ पशु पक्षियों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना पिता हो, की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग अपनी आवाज बुलंद करके ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे मसीह करते हम तेरी आराधना। 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 आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। 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 तू ही तो है आत्मिक भोजन मेरा। 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 करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। जीवन की रोटी तो हम सबका आधार है। जीवन की रोटी तू हम सबका आधार है। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। संसार में बहुत सारे लोग अपने जीवन में विफलता का अनुभव करते हैं। बड़े प्रयास करने के बावजूद, बड़ी मेहनत करने के बावजूद, पढ़ाई करने के बावजूद कई लोग अपने जीवन में विफल होते हैं। पैसे लगाए, मेहनत लगाए, तब भी
विफल होते हैं। कई लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई लोग आत्महत्या करते हैं। क्या कारण है? हमारी योजनाएं ईश्वर की योजना के मुताबिक नहीं है। हम अपने ढंग से सोचते हैं। हम में से अधिकतर लोग सांसारिक हैं। हमारा नजरिया सांसारिक है। हमारे फैसले, हमारे निर्णयों का आधार पैसा है, पद है, सौंदर्य है, इत्यादि इत्यादि। हम प्रभु की दृष्टि से नहीं देखते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वो मैं जानता हूं। जब हमारी योजनाएं प्रभु की योजना से मेल खाती हैं तो वे सफल होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रज्ञा है, ये ज्ञान है, भक्ति है, वे ईश्वर की योजना के मुताबिक अपनी योजना बनाते हैं और वे सफल होते हैं। हमारे जीवन की सफलता और सुख दुख हमारे निर्णयों पर निर्भर है। अगर हम सही निर्णय लेंगे तो सुख और आनंद और सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम गलत निर्णय लेंगे तो हम उसका भी भोगेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग गलत निर्णय लेते हैं, अपनी छोटी सी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। ये जो बुद्धि कहती है उसको मानते हैं। संसार जो कहता है, लोग जो कहते हैं, समाज जो कहता है उसको मानते हैं। हम प्रभु की योजना को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बड़ी विडंबना है कि लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन जिनसे पूछना चाहिए, जिनकी सलाह लेनी चाहिए, उनसे सलाह नहीं लेते हैं। और हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में कौन जानता भाई? क्या हमारे माँ बाप जानते हैं? हमारा टीचर जानता है? कौन जानता है हमारे भविष्य के बारे में? एकमात्र व्यक्ति जो जानता है वो हमें बनाने वाला है। इसलिए मैं बोला करता हूं, प्रार्थना करना, प्रभु के पास जाना, प्रभु को सुनना, प्रभु से पूछना, यह हमारे लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना करना प्रभु के लिए होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे लिए है, ताकि हम प्रकाश में चले, अंधेरे में न जाएं, ताकि हमारे निर्णय गलत ना निकलें। जो प्रार्थना में जीवन जीते हैं, प्रज्ञापूर्ण जीवन जीते हैं, उनके निर्णय सही होते हैं। लेकिन जो प्रार्थना रहित जीवन जीते हैं, प्रज्ञापूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, लोगों की बातों को ज्यादा मानते हैं, उनके निर्णय अक्सर फेल हो जाते हैं और उनकी अपनी जिंदगियां बहुत बेकार हो जाती हैं। अब उदाहरण के लिए कितनी शादियां टूट जाती हैं, महज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में टूट जाती हैं। कितने बिजनेस टूट जाते हैं। कारण क्या है? हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, पैसा देखते हैं, लाभ देखते हैं, नाम देखते हैं, पद देखते हैं, समाज में सम्मान देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, लेकिन हम ईश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं सोचते हैं और अंदर के मूल्यों के बारे में नहीं सोचते। हम पैसे के लिए मूल्यों को लांघ देते हैं। हम पैसे के लिए मूल्यों को लांघ देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो प्रभु आज हम सबसे कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। इसलिए तुम अशांत हो, परेशान हो, तुम्हारा परिवार परेशान है। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम जीवन को चुनो और तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रहो।
ईश्वर मनुष्य के स्वतंत्रता पर गर्व करता है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, हम लोग कठपुतली नहीं हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, हम चुन सकते हैं। हम जो चुनेंगे उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा। हम गलत चुनेंगे हमें भोगना पड़ेगा, सही चुनेंगे तो उसका भी हमें भोगना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सही चुने। सबसे पहले प्रार्थना के आत्मा में चुने, प्रार्थना के प्रकाश में चुने, प्रज्ञा में चुने। अगर हम चुन नहीं पाते हैं तो जो प्रज्ञावान लोग होते हैं उनसे पूछें, प्रार्थना में प्रभु से पूछें, प्रभु मैं क्या करूं। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे तेरी इच्छा के मुताबिक जीने के लिए कृपा दीजिए। मैं बहुत सांसारिक हूं, मेरी दृष्टि बहुत सांसारिक है। मैं दुनियावी लाभ के बारे में ही ज्यादा सोचता हूं। मुझे तेरे मूल्यों पर, तेरे सुसमाचार की शिक्षाओं के आधार पर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं तेरी इच्छा को जान सकूं, लोगों के कहने पर, लोगों की बातों को मानकर न जाऊं, बल्कि तेरी शिक्षा के मुताबिक मैं जीवन जी सकूं। मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए प्रभु, ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं, गलत निर्णय ना लूं। मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए। मेरे घमंड को चूर कीजिए, मुझे विनम्र बनाइए और तेरे सानिध्य में रहने के लिए कृपा दीजिए। तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तूने अपने वचन में कहा है मत्ती 11:25 में, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। हमें निरे बच्चों की तरह बनाइए ताकि तेरी इच्छा हम पर समझ सके। हृदय खोलकर इस समय इसके लिए प्रार्थना कीजिए और अपने दोनों हाथों को खुला रखकर आंखें बंद करके इस समय प्रार्थना करिए, स्तुति कीजिए और बोलिए कि प्रभु मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु इस आराधना में भाग ले रहे कि भाई बहन को तू सद्बुद्धि देना, प्रज्ञा देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि वे तेरे मार्ग पर चल सके, ताकि उनका जीवन सुखमय हो, पाप और बुराई के मार्ग को छोड़कर सांसारिक मूल्यों के अनुसार ना जीकर तेरे सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा देना यीशु। सबको आनंद देना, तरक्की देना यीशु, आशीष देना। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो रोगी हैं और विशेष करके इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अलग अलग प्रकार से पीड़ित रोगी, कोई कैंसर का रोगी है, कोई किडनी का रोगी है, कोई दिल का रोगी है, कोई चमड़े का रोगी है, कोई आंख संबंधी, पेट संबंधी, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु के दिल में रोगियों के प्रति दर्द था, पीड़ा थी, उनके प्रति दया थी, क्योंकि प्रभु जानते थे कि वे कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। प्रभु जानते थे कि उनका विश्वास टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है। वही यीशु आज भी हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से अपना रोग प्रभु को समर्पित करना। इस समय आज इसी वक्त प्रभु के परम पावन नाम पर बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले, चंगाई मिले। आज इसी वक्त प्रभु के पवित्र नाम पर, यीशु के पवित्र नाम पर बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले, चंगाई मिले। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। छुटकारा 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 छुटकारा
यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। गले में दर्द और खाना निगलना मुश्किल, ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। गले संबंधी रोगों से कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो पेट में गैस के कारण भोजन तक नहीं खा पाते हैं। कुछ भी खाएं गैस उत्पन्न होता है। कोई भी रोग प्रभु यीशु की शक्ति से परे नहीं है। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, इस समय ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए और साक्ष्य सुनाइए। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनके लिए चलना बहुत मुश्किल है। चलते समय पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके कारण वे बहुत दुखी हैं। इलाज करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं है, हड्डियों में खराबी नहीं है, लेकिन चलते समय बहुत दर्द होता है। यीशु ने आपके दर्द को मिटा दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, पैर को हिला डुला के देखिए और ग्रहण कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा आप हमारे फेसबुक अकाउंट में पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ेंगे। और अगर आपको ठोस पत्रिका चाहिए तो ज़रूर हमें संपर्क करेंगे। मातृधाम रेडियो अभी भी चालू है, अच्छी तरह चल रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मातृधाम रेडियो में सुबह से 24 घंटे प्रार्थनाएं, गीत, साक्ष्य, प्रवचन इत्यादि हैं, ज़रूर देखें, सुनें। इसके अलावा YouTube के द्वारा जो जो कार्यक्रम होते हैं आपको बताना चाहता हूं फिर एक बार। रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु आपको आशीष दें, आशीष जरूर प्राप्त करें। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय आशीष के लिए, अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे विश्वास के साथ और आशीर्वाद के समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस तेल और पानी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें तेरी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको धारण करें और ग्रहण करें उन सबको तेरी आशीष मिले, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले, रोगों से मुक्ति मिले। कहते प्रभु को जिसने दिए सब वरदान, वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद हम कहते प्रभु को जिसने दिए सब वरदान, वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद 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 प्रभु जी।